देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जरा कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ इंटरेस्टिंग है, राकेश जी को भी ले आइए और रत्नाकर जी को भी और काका साहब को भी। देखिए, श्रावस्ती से निपेंद्र मिश्र जी के बेटे साकेत मिश्र जो कि एमएलसी हैं, उनको टिकट दिया है। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे बसपा से आए, पिताजी भी साथ आए। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। पुणे में मतलब आप देख रहे हैं नगीना से ओम कुमार। तो ये वो नाम है जिनके ऊपर बात हो रही थी। गोंडा से मेरे को लग रहा था कि आज लिस्ट आएगी नहीं आएगी। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा रिपीट हो गए, उन पे बहुत बात चल रही थी, मिलेगा नहीं मिलेगा। हालांकि जब गृह मंत्री उनके घर गए थे तो उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी, इट्स सॉर्टेड, महेश शर्मा की टिकट रिपीट होने वाली है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, पुराने चेहरों पे भरोसा जताया है। दिल्ली में मैं देख रहा हूं मैसिव बदलाव है। अरविंद केजरीवाल से आपको टक्कर लेनी है, वो दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, काका साहब आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। कि ऐश्वर्या, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करती है, हर राज्य की कोर कमेटी के साथ परामर्श करके और फीडबैक लेकर के, इन फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने आज 195 कैंडिडेट्स ऐलान किया है। मैं इन सारे कैंडिडेट्स को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं नागरिकों की ओर से विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ में जोड़ करके कह रहा हूं कि 195 में 194 सांसद और 195वां पीएम चुनने का काम करेंगे, क्योंकि बनारस के लोग केवल एमपी नहीं बल्कि वहां से पीएम चुनने का काम करेंगे। सच यह है कि इन 195 स्थानों पर सिंबल सबका कमल का फूल है और चेहरा नरेंद्र मोदी का है। यह मोदी की गारंटी है, इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं। ये रिपीट जो आप बात कहते हैं ना कि कैंडिडेट रिपीट हुए हैं, ये रिपीट हुए हैं क्योंकि जनता के पास सब तक योजनाएं पहुंचाने में सांसदों का नहीं। लेकिन दिल्ली में तो रिपीट नहीं हुए। दिल्ली में तो बस मनोज तिवारी अपना परचम लहराए हुए हैं, बाकी सबका सुपड़ा साफ है। नहीं देखिए, और गोंडा से बृजभूषण से शरण सिंह का टिकट कट गया है, कीर्तिवर्धन सिंह को मिल रहा है। हाँ जी, अभी वो कैसरगंज से सांसद रहे हैं। हाँ। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कैसरगंज सांसद, और कैसरगंज सीट का भी ऐलान नहीं हुआ है। 51 सीटें अभी घोषित हुई हैं। दूसरे चरण में जब सीटों का ऐलान होगा तो उन सीटों पर निकल करके बात आएगी। लेकिन मैं पूरे आश्वस्त होकर के कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गरीबों के जीवन में परिवर्तन किया है, ये 195 सांसद जीत करके आने वाले हैं। ये केवल भाजपा के प्रत्याशी नहीं बल्कि आने वाली लोकसभा के ये निर्वाचित सदस्य बनकर के दिखाई पड़ने वाले। नहीं, आप कह रहे हैं कि 195 में से 195, तो ये सब क्या अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चले? रीना जी, मनोज सिंह काका जी, रीना जी, दिल्ली में बीजेपी मैसिव चेंज कर रही है। दिल्ली में बीजेपी आप देखिए, बांसुरी स्वराज जी हैं, कंवलजीत सहरावत है, मनोज तिवारी हैं, प्रवीण खंडेलवाल है। शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन सुना रहा हूं और फिर आ रहा हूं रीना जी आपके पास। शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, टिकट मिला है उनको संसद का। रीना जी के पास वापस जा रहा हूं। थैंक यू। गोइंग बैक टू रीना गुप्ता, बांसुरी स्वराज, कंवलजीत सहरावत, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, रमेश बिदूरी। तो रमेश बिदूरी को वो ऑब्सीन कमेंट देना भारी पड़ा। लोग कह रहे थे क्या एक्शन। सही टाइम पे सही एक्शन ले लिया प्रधानमंत्री ने, टिकट नहीं मिला रमेश बिदूरी को। रीना जी और राकेश जी। मैम, ऐश्वर्या भाई, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत लोगों के राजनीतिक करियर समाप्त किए हैं। अच्छा, दिल्ली में भी आप देखिए कि किस तरह से इनको लगभग सारे सांसदों के टिकट काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से दिल्ली का एक सांसद वो ना तो कभी जमीन पे दिखाई दिया, ना पार्लियामेंट में उसने दिल्ली के लिए कोई आवाज उठाई। आप अगर दिल्ली में फील्ड पे चले जाइए तो अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है कि दिल्ली के कौन 7 सांसद थे। गौतम गंभीर ने तो पूरा टाइम लगाया सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री से पैसे कमाने में। लेकिन ऐश्वर्या भाई, एक हेडलाइन और भी हो सकती थी कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो कुछ प्राणी जो हैं वो जहाज छोड़ के भाग जाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे नाम हमको देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं। गौतम गंभीर हो गए, मीनाक्षी लेखी हो गई, जयंत सिन्हा हो गए। अभी तो लिस्ट आ रही है, धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने कितने दिग्गज जो हैं वो जहाज डूबने के डर से जहाज छोड़ के भाग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए
कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का तो आप चेहरा दिखा देंगे, लेकिन पिछले 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। जहां आपने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी आएंगी, वो जुमला था। रियलिटी ये है कि रोज पेपर लीक हो रहे हैं। अभी भी यूपी में एआरओ का पेपर लीक होने की बात हुई है, उससे पहले आपने देखा कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 नाबालिग लड़कियों को की हत्या कर दी गई, गैंगरेप कर दिया गया। सिलेंडर के दाम फिर से 25 रुपए। आज लिस्ट आ गई है, आपको आपके कैंडिडेट्स, आपको आपका ऑपोजिशन साफ दिख रहा है। जैसे आज मनोज सिंह काका को दिख रहा होगा कि कैसे बनारस में किस नेता को उतारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, ऐसे आपको आज पता है दिल्ली में कौन टिकट मिल रहा है। मनोज तिवारी इज दी ओनली रिपीट। आपकी यह बात सही है कि बीजेपी नई स्ट्रैटेजी ला रही है। अनंत विजय जी सिर्फ, और मतलब अभी तक जो मतलब टिकट अनाउंस हुई है आनंद जी, मनोज तिवारी के अलावा कोई भी पुराना नाम नहीं है। बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा था, MOS MEA है, मीनाक्षी लेखी, लेकिन टिकट नहीं मिला है। बांसुरी स्वराज को ट्राई कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली से खंडेलवाल साहब को उतार दिया। लोगों ने सोचा नहीं था, नाम था एक बहुत एक पॉपुलर स्टार है, उनका भी चल रहा था, उनको उतारेंगे कि नहीं। हालांकि ये हो गया। तो आपका क्या कहना है अनंत विजय जी? देखिए, ये हर पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो ऐसे लोगों का चुनाव करे जो जीत दिला सके। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी का करियर खत्म कर देने जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब कई पार्टियों के, कई दलों के लोगों के टिकट कटते रहते हैं, इसका मतलब उसका करियर समाप्त नहीं हो जाता है। क्या राज्यसभा में जिनको टिकट नहीं मिलते उनके करियर समाप्त हो जाते हैं? तो ऐसी टिप्पणियां राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता करते हैं, अच्छी बात है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और चुनाव में जिस प्रकार से, अब देखिए, महेश शर्मा को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन महेश जी को भी टिकट मिला। तो जो जीतने वाले कैंडिडेट हो सकते हैं उनको टिकट दिया गया है, और इसके पीछे बड़ी सुचिंतित सी रणनीति है, बड़े सारे काम होते हैं। मैं कुछ चीजों को, मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे कई सारी चीजें पता चलती हैं कि कुछ लोग सर्वे करने आए थे, कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ सोशल मीडिया के, जो इंटरनेट मीडिया है उस पर लोग के क्या मुद्दे हैं और उस पर लोग क्या सोचते हैं, इनका एनालिसिस होता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है। इतना आसान नहीं होता है कह देना कि इसको टिकट मिल गया और इसको टिकट कट गया। आप सोचिए, रमेश बिधूड़ी के बारे में माना जा रहा था कि बीजेपी में अगर किसी एक का टिकट रिपीट होगा तो रमेश बिधूड़ी है। हाँ। लेकिन रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया, रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिल गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं ऐश्वर्य जी। मुझे लगता है कि उसको राजनीति से परे जाके देखना चाहिए। मान लीजिए ये सब चीजें कहें कि इसके करियर खत्म हो गया या इसका समाप्त हो गया, इसका टिकट कट गया, और अगर 370 सीटें आ गई तो उसको फिर मास्टर स्ट्रोक कहने लग जाएंगे लोग। तो विरोधी दलों के नेताओं को भी मुझे लगता है कि थोड़ा बयान ऐसे दो। हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे कहने का, मैं तो बहुत ही अर्थहीन व्यक्ति हूँ, मैं विपक्षी दलों के नेताओं को या सत्ताधारी दल के नेताओं को क्या सलाह दे सकता हूँ। पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बयान देने चाहिए। और अगर राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में आप साख की बात करते हैं, तो आपको ऐसे बयान देने चाहिए जिस पर आप चुनाव के परिणाम के बाद भी